नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अपन जो आज बात करेंगे कि अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो कंपटीशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके नीट में, जेई में, एडवांस में, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं इसके, तो वो देखिए इसकी शॉर्टिंग बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली अपन कैसे क्वेश्चन सोल्व करें। तो ये आज का जो टॉपिक है ये ओनली फॉर कंपटीशन के लिए है। तो इसको तैयार किया है कि किस तरीके से अपने क्वेश्चंस आता है हाफ लाइफ में। 2-3 तरह के पहले पढ़े अपन ने और आज वो बता रहा हूँ कि डायरेक्टली अपन कैसे आंसर निकालें। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कंपेयर करेंगे। जीरो कोटि में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, 3 ऑर्डर में उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अपन। तो वही क्वेश्चन अगर जीरो में हो, वही फर्स्ट में हो और वही सेकंड में हो, तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल से संबंधित प्रश्न। इसी टॉपिक को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। दोनों टर्म बोलूंगा मैं, हिंदी में एंड इंग्लिश में। तो देखिए आप ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई सबस्टांस है, कोई पदार्थ है, उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक मात्रा या सांद्रता, ये दे दी मान आपको 100 एम दे दिया कि इनिशियल में यानी कि प्रारंभ में वो 100 एम था। और उसका जो टी हाफ है यानी कि हाफ लाइफ, दैट इज अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ दे रखा उसका 10 सेकंड आपको दे दिया है। तो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा कि आफ्टर 20 मिनट या 20 सेकंड ऐसा बोलते, या ऐसा बोले कि रिएक्टेंट है जो अभिकारक है उसका 6.25 एम कितने टाइम में होगा। तो मैं बना रहा हूं कि 6.25 एम ये रिमेनिंग अमाउंट है, इसमें ये रह जाने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि रिएक्टेंट ये है, उसकी जो प्रारंभिक मात्रा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 एम है, ये 6.25 एम जो रहेगा इसमें कितना टाइम लगेगा। तो 6.25 एम रह जाने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम टेकन व्हेन रिएक्टेंट रिड्यूस टू 6.25 एम, तो कितना टाइम लगेगा। इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 यानी 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो, या अब यहां पर चेंज होगा, या तो बोलेगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, या बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या बोलेगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो तीनों में अपन इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहला बोल दिया इफ 0 ऑर्डर रिएक्शन यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में हो। दूसरी बात कर लेंगे अपन इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और तीसरी बात कर लेंगे इफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया, शून्य कोटि के विक्रिया। इसी क्वेश्चंस को अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए या तो लिखिए आप कंसंट्रेशन और या लिखिए टाइम, सभी में से ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पूरा आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। हाँ जी, स्टार्टिंग में आपने 100 एम लिया, 0 टाइम, यहां भी 100 एम लिया, यहां भी 100 एम लिया, टाइम 0 है, टाइम 0 है। अब देखिए आप यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए फॉर्मूला। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2k नॉट। फर्स्ट ऑर्डर में होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k1, और इसका मैंने कल बताया था कि टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन k2a। तो ये फॉर्मूला है सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ का, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का, 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ का। यानी कि अब हाफ लाइफ क्या होती है कि डेफिनेट टाइम जिसमें रिएक्टेंट 50% रह जाए, आधा रह जाए। अब हाफ लाइफ दे रखी 10 सेकेंड यहाँ पर,
यानी 10 सेकंड में ये आधा हो जाएगा, यानी 50 एम रह जाएगा। यहां पर वही बोलेंगे, यहां तो सेम है, 10 सेकंड में ये 50 हो जाएगा, 50 एम। यहां पर भी 50 एम हो जाएगा 10 सेकंड में। यहां तक दोनों में ही, तीनों में ही कॉमन है। हाँ जी, अब देखिए आप, यहां तक तो तीनों में कोई दिक्कत नहीं आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी 100 एम, यानी कि प्रारंभिक जो मात्रा है, सांद्रता जो भी है, परसेंटेज जो भी है, वो दे रखा 100 एम। शुरू में टाइम 0 है, टी हाफ दे रखा, इसका हाफ लाइफ दे रखा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड होते ही ये आधा रह जाएगा, 10 सेकेंड होते ही ये आधा रह जाएगा, 10 सेकेंड होते ही ये आधा रह जाएगा। एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों में अप्लाई कर रहा हूं ताकि देखो डिफरेंट आंसर आएंगे अपने। ईच ऑर्डर की रिएक्शन में, प्रत्येक जो रिएक्शन ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, 0 है, उनके आंसर डिफरेंट आएंगे। अब फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, टी हाफ है। तो इसमें क्या है, देखो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन हाफ होगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा। टी हाफ है, 0 ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो प्रारंभिक सांद्रता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज समानुपाती है। तो टाइम, ये जो कंसंट्रेशन हाफ होगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि 25 ग्राम ये एम रहेगा 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड। फिर इसका अपन को तो ये लाना है अपन को, इसका फिर 12.5 एम रहेगा, इसका भी हाफ टाइम कर दीजिए, 2.5 सेकेंड। इसका हाफ फिर ये हो जाएगा 6.25 एम, इसका हो जाएगा 2.5 का 1.25 सेकेंड। यानी कि जो टी हाफ है 0 ऑर्डर रिएक्शन में, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कंसंट्रेशन हाफ होएगी तो टाइम भी क्या होगा, हाफ होएगा। अपन को कह रहा है कि इतना रह जाने में, तो ये 6.25 जो रहेगा उसमें ये टोटल टाइम लगेगा। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 और 2 17.5 और 18.75, तो टोटल टाइम हो गया 18.75 सेकेंड। यह इतना रह गया। अब दो तरह क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखो इसमें आपसे पूछा है कि 6.25 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और 6.25 एम जो कंसंट्रेशन की रह जाएगी, उसमें टोटल टाइम कितना टाइम लगेगा। तो 50 में तो लगा 10, इसमें लगा 5, इसमें इतना, इसमें इतना, टोटल आप टाइम काउंट करेंगे 18.75 सेकेंड में ये रह जाएगा। अगर आपसे ऐसे पूछ ले इसमें कि 50 से 25 एम रहने में, तो 50 से ये टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड, 25 से 12.5 एम रहने में, तो यहां से टाइम 2.5 सेकेंड हो गया, 2.5 सेकेंड हो गया। इसको ऐसे पूछ सकता है कि इतने टाइम में 18.75 सेकेंड में कितने % रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सबको यहां से स्टार्टिंग था, यहां से इनको ऐड कर दीजिए, तो ये होता आपका 87, 75, 87 और ये, तो ये इनको ऐड कर लीजिए आप, ये हो गया 5, 7, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 6 15, कितने हो गए, 1 मिनट, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 93.75 एम ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया 18.75 सेकेंड में, ऐसा बोल सकते हैं। इतने % रिएक्शंस है वो इतने सेकेंड में कंप्लीट हो गई है। या ऐसे भी और पूछ ले कितना रह गया, अब इतना रहेगा ऑटोमेटिकली। तो इसी में ही 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो अपन अपना जो पहला पॉइंट था कि 6.25 एम रहने में कितना टाइम लगेगा, यानी जो रिएक्टेंट है इतना रहने में कितना टाइम लगेगा। तो आप ध्यान दें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या नाम से उसका जो हाफ लाइफ है
इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कंसंट्रेशन हाफ होएगी तो टाइम भी आधा होएगा। ये 50 रहा तो ये 10 सेकंड इनिशियल का हो गया, इसका हाफ होएगा तो टाइम भी हाफ हो गया। इसका हाफ 12.5, इसका हाफ 2.5, इसका हाफ 6.25, इसका हाफ हो जाएगा 1.25। तो आपसे क्या इतना रह जाने में, तो 100 से इतना रह गया 6.25 ये। तो इसमें आपको टाइम लगा, टोटल टाइम काउंट करेंगे क्योंकि हाफ लाइफ है कि कितना रह गया, तो आपको 6.25 एम रहने में 18.75 सेकंड लगा। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी वजह की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इसमें लास्ट तक वही हाफ लाइफ रहेगी, इसमें हाफ लाइफ में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि 50-10 सेकेंड में इसका हाफ हो गया 25, यहाँ भी 10 सेकेंड, इसका फिर 12.5 हाफ रहने में फिर 10 सेकेंड, इसका हाफ 6.25 यानी कि यहाँ भी 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 10 यानी कि 40 सेकेंड। तो 6.25 जो रिमेनिंग होगा उसमें इतना टाइम लगेगा। रिएक्टेंट आपने इनिशियल में 100 एम लिया तो 6.25 एम रहने में उसे टोटल टाइम लगेगा 40 सेकेंड। यहां पर भी ऐसे ही बोले कि 100 से 50 में 10 सेकेंड, 50 to 25 सेकेंड रहने में यहाँ भी 10 सेकेंड, 25 से 12.5 रहने में तो भी 10 सेकेंड। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहां बोल दे कि ये कंप्लीट हुआ है 93.75 एम, ये कंप्लीट हुआ है। इसे कंप्लीट होने में लग गया आपको 40 सेकेंड। या बोल सकते हैं कि इनिशियल से इतने रहने में, तो कंप्लीट हुआ है और 6.25 एम रहने में अपन को टाइम लगा 40। दोनों में से किसी तरह पूछे आपसे, तो यहाँ डिफरेंट आ रहा आंसर, यहाँ डिफरेंट आंसर है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही है कि बस ये ध्यान देना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्स में, देखो टी हाफ इक्वल टू 1/K2A, K कांस्टेंट है तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टाइम कंसंट्रेशन हाफ होएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि इसका जो 25 होने में इसका डबल हो जाएगा 20 सेकेंड, फिर इसका 12.5 एम होने में फिर 40 सेकेंड, डबल होएगा। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर इसका भी हाफ होने में इसका भी टाइम डबल हो जाएगा 80 सेकेंड। तो ये जो 6.25 एम रहेगा ये रिमेनिंग है, इसमें टोटल टाइम 10 और 20, 30 और 40, 70 और 80, 150 सेकेंड हो गया। अब यहां पर भी पूछे कि 93.75 एम कंप्लीट होने में आपको लग गया 150 सेकेंड। अब दोबारा देखिए, दोबारा क्वेश्चन आपका यही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो है 100 एम। कोई भी रिएक्टेंट है अभिकारक है, उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो दे रखी है 100 एम। उसका हाफ लाइफ दे देगा आपको 10 सेकेंड दिया है। अब वो पूछेगा कि इतने टाइम में, इतने तो टाइम पूछ रहे कि इतने टाइम में रिएक्टेंट कितना रह जाएगा या कितने % रिएक्शन कंप्लीट होगी। दोनों तरह से इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, यानी वो जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट की है, सेकेंड की है, क्या है। अब आपसे पूछा है कि इसमें 6.25 एम रह जाने में कितना समय लगेगा, कि रिएक्टेंट है वो रिड्यूस होकर के इतना रह जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो आप पहले इधर लिखो कंसंट्रेशन, इधर लिखो टाइम, तीनों ही ऑर्डर में लिख दिया आपने जिस ऑर्डर का पूछा आपसे। मैंने कंपेयर बताया, कंपेयर से इजीली लर्न होता है, अपन को समझ में आता है कि किसमें किस तरह से आंसर देना अपन को, इसलिए मैंने इस तरह बनाया। ये इनिशियल लिया इसका 100 एम, यहाँ 0, यहाँ भी 100 एम 0। फिर हाफ लाइफ होती है कि
जिस टाइम में वो आधा रह जाए, हाफ रह जाए, तो 100 का हाफ होता है 50 रहेगा वो 10 सेकेंड में, या 50 m रहेगा 10 सेकेंड में, यहाँ भी वो हो गया। बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कंसंट्रेशन अगर हाफ होती है तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कंसंट्रेशन अपन ने इसकी हाफ की तो टाइम क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अपन को तो यहां तक लाना है, कितना चाहिए अपन को, इतना रह जाए, या 50 रह गया या 25 m रह गया। इसका हाफ होता है 12.5 m, इसका हाफ हो गया 2.5 सेकेंड। अब इसका भी हाफ होता है 6.25 m, यानी कि 6.25 m रहने में ये लगेगा यहां से आने में, क्योंकि ये टाइम है यहां से आने में 1.25। अब यहां से ले रहे अपन तो यहां से यहां रहे अपन, तो टोटल टाइम काउंट कर लीजिए, इनको ऐड कर लिया अपन ने 18.75 सेकेंड अपन को टोटल टाइम लगा जब रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो और आपको ये दे रखा है। अब एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि 6.25 m रहने में अपन को 18.75 सेकेंड कंज्यूम हुआ, या उल्टा पूछ ले इसमें कि 18.75 सेकेंड में कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, इतना परसेंट कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट रिमेनिंग रह गया, इतना रह गया। दोनों में से किसी तरह पूछे, आपको ये फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ तो टाइम, यहाँ तो 100 m हो गया, इसका आधा रहेगा 50 m, वो टाइम दे रखा आपको 10 सेकेंड। फिर क्योंकि हाफ लाइफ है जो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसमें आर पार तक टाइम वही रहेगा, हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपको हाफ लाइफ बता रखी है वही हाफ लाइफ रहेगी। यानी 100 to 50 आने में 10 सेकेंड लगा, 50 to 25 आने में लगा 10 सेकेंड, 25 to 12.5 आने में हाफ हाफ हो रहा है। कंसंट्रेशन आप हाफ हाफ करते रहिए तो वहां 10 सेकेंड 10 सेकेंड, तो 6.25 m होने में 100 से इतने रहने में टोटल टाइम काउंट कर लीजिए 10 10 10 10, यानी कि 40 सेकेंड लगा। यही उल्टा पूछ रहे कि आफ्टर 40 सेकेंड, हालांकि इसका एक फॉर्मूला और फर्स्ट ऑर्डर का वो बताएंगे भी आप। इनका जीरो और सेकेंड का तो आपको इसी तरह सोल्व करना है। फर्स्ट का हालांकि एक फॉर्मूला बना रखा है, उसी को मैं अप्लाई करूंगा इसमें भी, तो फर्स्ट ऑर्डर का उसमें अप्लाई करके भी आंसर अपने आ जाएगा, बाकी इससे कम चला सकते हो आप। तो 40 सेकेंड में 6.25 m कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट यानी अभिकारक की रह जाएगी। यहां भी ऐसे बोल दे कि इतने परसेंट या 93.75 m कंप्लीट हो गया, यानी कि डिसोसिएट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, या रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एक ही मीनिंग है, वो 40 सेकेंड लेगा। अब आपसे पूछ ले सेकेंड ऑर्डर में, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर में शुरू में 50 m रह जाएगा 10 सेकेंड, हाफ लाइफ है। बट यहाँ जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कंसंट्रेशन अपन हाफ करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 50 से 25 होने में उसे लगे डबल टाइम लगेगा 20 सेकेंड, 25 से 12.5 होने में 20 का भी डबल यानी कि 40 लगेगा। फिर 12.5 से भी 6.25 m रहने में 40 का डबल कितना हो गया, 80 सेकेंड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 100 m आपने लिया है और इतना रह गया, 6.25 m कंसंट्रेशन उसकी रह गई, तो टोटल टाइम लगा 10 20 30 40 यानी 70 और 80 150 सेकेंड। यानी कि अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो 100 m से स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट और 6.25 m रहने में उसे लगेगा टोटल टाइम 150 सेकेंड। या ऐसा बोले इतना जो है m है 93.75 m है, कंप्लीट होने में उसे 150 सेकेंड लगे। ये कुछ तो 2-3 तरह क्वेश्चन हो गए। और कैसे पूछ सकता है, ऐसा आप फॉर्मेट बना लेंगे। इसी में पूछ लिया आपसे
कि बताइए 50 एम से 25 एम रहने में कितना टाइम लगेगा इफ रिएक्शन इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो 50 एम से 25 एम में कितना टाइम आ रहा है 5 से, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 5 सेकंड आंसर हो जाएगा। यहां बोलेंगे 50 एम से 25 एम रहने में यहाँ तो आर पार 10 ही रहेगा, हाफ हाफ होता रहेगा तो भी आर पार फर्स्ट ऑर्डर में तो आर पार हाफ लाइन जो दे रखी है वही रहेगी। या 50 एम से 25 एम रहने में कितना लगेगा 20 सेकेंड। फिर बोलते कि 25 से 12.5 एम रहने में तो यहां से यहां की 2.5 सेकेंड या 10 सेकेंड और 25 से 12.5 रहने में यानी 40 सेकेंड। तो इस ये फॉर्मेट बना करके आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आई थिंक आपके रॉन्ग नहीं होगा। और पूछ रहे मान लो कि 50 से 6.25 रहने में 50 एम से 6.25 तो यहीं से टाइम आप अब ये टाइम जीरो मान लेंगे इसको यहां से यहां होने में तो ये तो 5 हो गया, 5 और 2.5 कितने हो गए 7.2, 7.5 प्लस 1. ये हो जाएगा 25 यानी 8.75 लगेगा। तो जहां से जहां तक पूछे यहां से यहां तक तो इस टाइम को जीरो मान करके ये टाइम निकाल लो, यहां से यहां तक ये 0 1 2 3 30 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप हाफ लाइफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन दे तो आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो मैंने इसको ये सॉल्व ट्रिक से बताया, बिल्कुल ये फॉर्मेट बना करके ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में, जेई मेंस में, एडवांस में, आर्मी में, नेवी में, जिसमें भी क्वेश्चन आए तो आपके किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। अब इसका एक तरीका और है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन इसको सोल्व करने का एक तरीका और है, वो और देख लीजिए। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो हाफ लाइफ है वो फिक्स होती है, जो आर पार तक हाफ लाइफ है वो वही रहेगी, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए आप इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं हाफ लाइफ पर, इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और आपने ये भी पता है कि रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन होते हैं, रेडियो एक्टिव रिटर्न होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो एक फॉर्मूला बनाया मैंने, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोल दो या शेष मात्रा, हिंदी में बोलेंगे शेष मात्रा, ज्ञात करना। ज्ञात करना रिएक्ट आपके क्या नाम से, अगर रिएक्शन हो, इफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, यानी कि जीरो फर्स्ट प्रथम कोटि के विक्रिया हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। तो कैसे देखो, इसका जो फॉर्मूला है यह NT इक्वल टू N नॉट अपॉन 2 की पावर n। यहां जो NT है ये तो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोल दो, अमाउंट बोल दो, यानी कि शेष मात्रा हो गई। N नोट है यह इनिशियल, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि प्रारंभिक कंसंट्रेशन। N है ये होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, अपॉन हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा अपन ने कि 40 सेकेंड में वो क्या नाम से 6.25 एम है वो रह जाता। अभी क्वेश्चन में पढ़ा, उसी को अप्लाई करते हैं। देखो तो क्वेश्चन दोबारा लिखा यही है, हाफ लाइफ कैलकुलेट रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड बाद कितना रहेगा, डायरेक्ट बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 10 में हो जाएगा 50, फिर 10 में हो जाएगा 25, फिर 10 में हो जाएगा आपका कितना 12.5, फिर 10 में हो जाएगा 6.25, यानी 6.25 अपने
स्टेप बाय स्टेप करें। लेकिन मान लो बोलते आपसे 100 या 400 सेकेंड में, तो अपन को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन शॉर्ट ट्रिक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो, तो इसको सोल्व करें। एन टी ये निकालना है, एन नोट कितना इस व्यू में 100 और 2 की पावर ये एन, ये हो गया। अब यहां एन निकाल लीजिए। टोटल टाइम क्या पूछ रहा है? आफ्टर 40 सेकेंड, तो 43 हो गया। हाफ लाइफ दे रखी है इसमें 10 सेकेंड, यानी कि 4 आ गया। तो एन टी इक्वल टू 100 अपॉन 2 की पावर 4, यानी कि होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 और 16। तो इसको डिवाइड करते हैं अपन, तो ये आता है 6.25, यानी कि 40 सेकेंड बाद इतना ये एम है। 6.2 फटाफट हो गया आंसर अपना। 6.25 एम वो सबस्टांस है, जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो इतना रह जाएगा। या आपसे पूछ ले आफ्टर 40 सेकेंड कितना परसेंट वो कंप्लीट हुआ है, तो रिमेनिंग आता है, उसको इनिशियल में से माइनस कर दीजिए। तो कंप्लीट की बात करें, कंप्लीट की बात करें तो ये हो जाएगा एन नोट माइनस एन टी। एन नोट आपने 100 लिया माइनस 6.25 इक्वल टू 93.75। इतना परसेंट क्या हो गया, इतना एम जो है कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप इस तरह भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी जीरो में और सेकेंड में तो आप उसी तरह सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्म ध्यान रखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम हाफ, कंसंट्रेशन हाफ करेंगे, टाइम हाफ हो जाएगा। तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की अभिकारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट है वो आपने हाफ की है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाफ लाइफ डबल करते रहिए और कंसंट्रेशन हाफ करते रहिए। वो फॉर्मेट बना ले, फिर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दे। तो आज का टॉपिक यही था अपने कि हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। आई थिंक इससे टफ नहीं पूछेगा आपसे। और ये जो क्वेश्चन है आपके ओनली वन एंड ओनली कंपटीशन के लिए हैं, तो इनको देखें, समझें। फिर भी किसी को डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ